एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 का 1 देखेंगे हम। क्या बोल रहा है? फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमको रूट्स का नेचर फाइंड आउट करना है। तो यानी वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट निकालो और डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल डी चेक करो। ग्रेटर देन 0 है तो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे, इक्वल टू 0 है तो इक्वल रियल रूट्स मिलेंगे, अगर लेस देन 0 है तो इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे, यानी रियल रूट्स नहीं मिलेंगे लेस देन 0 के लिए। तो बोलता है अगर रियल रूट एग्जिस्ट होता है तो उसको निकालो। अब या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं या तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म हम करके निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू इक्वेशन लेके इज इक्वल टू 0 ले लिया, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? अगर रूट हमको x मिल जाए तो p ऑफ दैट रूट हमेशा 0 देगा। तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपैरिजन करेंगे, जहाँ पे a कैन नॉट बी 0, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कैन नॉट बी 0। हमको a b और c की वैल्यू मिल जाएगी। a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू 5 हमको मिल गया। नाउ हम क्या करेंगे? हमको नेचर फाइंड आउट करना है रूट्स का, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac हमको फाइंड आउट करना है। तो कैपिटल D इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला हम कंसिडर करेंगे। इसमें a b c की वैल्यू पुट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5। अब -3 इज नथिंग बट 9 हो जाएगा। तो 9 माइनस 40, यानी अब यहाँ पे देख सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट हमको क्या मिल रहा है नेगेटिव में, दैट इज -31। 40 में से 9 गया तो डिस्क्रिमिनेंट जो है लेस देन 0 हो गया। इससे हमको क्या पता चल रहा है कि रियल रूट्स हमको नहीं मिलने वाले, यानी इमेजिनरी रूट्स मिल रहे हैं। तो जो गिवन इक्वेशन है उसके कोई भी रियल रूट्स नहीं है। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन 1 का सेकंड। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। तो हमको फिर से रूट्स के नेचर निकालने के लिए कहा गया है, यानी हमको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, यानी हमको कैपिटल D ग्रेटर देन 0 यानी डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स आ रहा है क्या ये चेक करना है। कैपिटल D इक्वल टू 0 यानी इक्वल एंड रियल रूट्स आ रहा है क्या ये चेक करना है। यानी कैपिटल D लेस देन 0 यानी इमेजिनरी रूट्स आ रहा है क्या ये चेक करना है। किसके लिए? द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के लिए। अगर रूट एग्जिस्ट होता है तो हमको निकालना है, वो रूट फाइंड आउट करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं या तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया गया है कौन से मेथड से फाइंड आउट करना है। तो लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो हमको 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। अब इसको हम कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के लिए, और a b c की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -4 रूट 3 एंड c इज इक्वल टू 4 हमको मिल जाएगा। अब क्योंकि a b c की वैल्यू हमको मिल गई है तो हम डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल D इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac हम फाइंड आउट करेंगे। तो कैपिटल D इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख लेंगे। फिर उसके बाद सभी वैल्यूज़ उसमें पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? -4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4, यानी ये क्या हो जाएगा? -1 का स्क्वायर करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि 1 ही आएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमको 16 मिलेगा एंड रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो 16 3 का क्या होता है? 48। तो 48 माइनस 48 हमको मिल जा रहा है, यानी डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 आ रहा है। अब 0 अगर डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है तो हमको क्या पता है कि हमें रूट्स कैसे मिलेंगे? इक्वल एंड रियल रूट्स मिलेंगे। तो यानी रूट्स मिलेंगे हमको, ये बात कंफर्म हो गई है। यानी हमको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है और इसके रूट्स निकालना है। तो अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। लेकिन बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने पहले से ही आंसर निकाल रखा है, क्या आया है हमारा? 0। तो यानी हम को 2 रूट मिलेंगे और दोनों कैसे रहेंगे? इक्वल रहेंगे। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस ऑफ डिस्क्रिमिनेंट बाय 2a और x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस ऑफ डिस्क्रिमिनेंट बाय 2a, डिस्क्रिमिनेंट का रूट बाय 2a। x इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा? माइनस ऑफ माइनस 4/5 प्लस रूट 0 तो 0 हो गया अपॉन 2 इंटू 3 दोनों के लिए, क्योंकि इक्वल रूट्स मिलने वाले हैं। तो x इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा? 2/√3। रूट 3 कैंसिल हो गया क्योंकि, तो 2/√3 इधर भी मिल रहा है और दूसरे साइड भी मिल रहा है, यानी इक्वल रूट्स हमें आ रहे हैं।
यानी जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया था उसको हमने सॉल्व किया तो हमको x की ऐसी वैल्यू आई जिसके लिए p ऑफ x 0 हो जाएगा। यानी p ऑफ 2/√3, x की जगह 2/√3 अगर पुट करते हैं तो p ऑफ x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो 0 वैल्यू देगा। तो हमारे रूट्स क्या हो गए, 2/√3 हमारे रूट्स हो गए। किसके लिए, फॉर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमको फिर से नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। यानी हमको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और चेक करना है वेदर कैपिटल D डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 और लेस देन 0। ग्रेटर देन 0 के लिए डिस्टिंक्ट रियल रूट्स देगा, इक्वल टू 0 के लिए हमको इक्वल रियल रूट्स देगा एंड लेस देन 0 के लिए हमको इमेजिनरी यानी नॉट रियल रूट्स देगा। तो सबसे पहले हम जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको हम कंसिडर करेंगे। p ऑफ x इज इक्वल टू 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यानी अगर x की ऐसी वैल्यू हमको इसमें से निकालना है जिसके लिए p ऑफ दैट वैल्यू विल बी 0, तो 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया a। फिर इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ पे a b c रियल नंबर है और a जो है दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x² 0 नहीं हो सकता। तो a इज इक्वल टू 2 मिल गया हमको, b इज इक्वल टू -6 एंड c इज इक्वल टू 3 मिल गया ऑन कंपैरिजन। तो अब हमको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है दैट इज b² माइनस 4ac, यानी कैपिटल D इज इक्वल टू b² माइनस 4ac हम ले लेंगे। उसमें a b c की वैल्यू पुट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, कैपिटल D इज इक्वल टू -6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। तो -6 का होल स्क्वायर 36 हो गया, माइनस 4 3 12 2 24 हो गया। तो 36 माइनस 24 हमको क्या मिल गया, 12। अब डिस्क्रिमिनेंट 12 पॉजिटिव 12 इज ग्रेटर देन 0, यानी हमको डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स मिलेंगे। कहने का मतलब हमको रूट्स तो पक्का मिलेंगे। तो हमको जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है और उसके रूट्स निकालना है। तो गिवन रूट जो है हमारा कैसे आने वाला है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आने वाला है गिवन इक्वेशन में से। तो अब हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, फॉर्मूला से सॉल्व कर लेते हैं। हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यूज़ करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया है तो हम फॉर्मूला से भी इस्तेमाल कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a ये फॉर्मूला है। तो जहाँ पे b² माइनस 4ac की हमने वैल्यू पहले से ही निकाल रखी है जो कि 12 आई हुई है। तो हम ये वैल्यू पुट कर देंगे दोनों रूट के लिए। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट बाई 2a, या फिर x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस ऑफ रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट बाई 2a। ये हमारा दो आंसर निकलेगा और वैल्यू पुट करके हमको क्या मिलेगा, 6 प्लस रूट ऑफ 12 अपॉन 4। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 12 यानी क्या हो गया, 4 इंटू 3, तो 4 का रूट हो गया 2, तो 2 जो है एक बाहर आ जाएगा। तो हमको क्या मिलेगा, 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2, और दूसरा वैल्यू हमको क्या मिलेगा, 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। तो जो है वैल्यू इक्वेशन का आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ऐसे दो वैल्यू हमने निकाल लिए जिसके लिए p ऑफ x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। कहने का मतलब अगर x की जगह हम 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 लेते हैं तो हमको p ऑफ x क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। या फिर x की जगह अगर हम 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2 लेते हैं तो p ऑफ x फिर से 0 मिलेगा, जो हमने पहले कंसिडर किया गया था जो इक्वेशन है हमारा। तो हमको रूट्स मिल गए, दो डिस्टिंक्ट भी रूट्स मिल गए और रियल रूट्स भी मिल गए। तो 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 ये हमारा पहला रूट हो गया और दूसरा 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2 ये हमारा दूसरा रूट हो गया। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमको k की वैल्यू नहीं दी गई है, उसको हमको फाइंड आउट करना है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहाँ पे k क्या दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ x दिया हुआ है, और ये कहा गया है कि इसके जो दोनों रूट्स है वो इक्वल है। तो इसके दोनों रूट्स इक्वल है, इसका मतलब हमारे को क्या समझ में आना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होना चाहिए।
यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आएगा। तो हम पहले इसको पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 कंसिडर कर लेंगे, यानी हमको x की ऐसी वैल्यू निकालना है जिसके लिए पी ऑफ एक्स 0 मिल जाए। तो 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो हमको ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेरिजन के बाद a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू मिल जाएगी। तो a यहाँ पे हमको क्लियरली कंपैरिजन पे 2 दिख रहा है, b हमारा k हो गया एंड c 3 हो गया। तो अब हमको दिया हुआ क्या है कि दोनों रूट्स जो है वो इक्वल है, तो हम डिस्क्रिमिनेंट जो है वो कंसिडर करेंगे। तो जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है उसके रूट्स कैसे है, दोनों इक्वल रूट्स दिए हुए हैं। तो हमारा जो कैपिटल D डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। लेकिन डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसमें हम तीनों वैल्यू डाल देंगे ए बी सी की, तो हमको क्या मिल जाएगा, के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 था, तो माइनस को अगर राइट साइड में टर्म भेज देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा वो। तो प्लस 4 इंटू 2 इंटू 3, अब स्क्वायर को राइट साइड में भेजेंगे तो रूट हो जाता है। तो रूट ऑफ इसका जब हम निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 4 का बाहर आ जाएगा 2, अंदर 2 इंटू 3 बच जाएगा। तो यानी k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√6 मिलेगा। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन सेकंड का सेकंड, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमको k की वैल्यू निकालना है जो दिया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके लिए। तो kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये हमारा पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये गिवन है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और ये कह रहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इट हैज़ 2 इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रूट्स, यानी डिस्क्रिमिनेंट जो है हमारा 0 रहेगा, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू हमको 0 आने वाला है। तो हम पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को p ऑफ x से डिनोट कर देंगे। देयरफॉर p ऑफ x इज इक्वल टू kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0, हम इसको a बोल देंगे। अब ये हमको कंपेयर करना है विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों, क्योंकि जो गिवन इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऑलरेडी गिवन है। तो हमको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेरिजन करेंगे और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो a इज इक्वल टू k मिल जाएगा, b इज इक्वल टू माइनस 2k मिलेगा एंड c इज इक्वल टू 6 मिल जाएगा। अब हमको और क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में कि हमारे जो रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स कैसे दिए गए हैं, इक्वल रूट्स बोला है। तो इक्वल रूट्स जब बोलता है तो डिस्क्रिमिनेंट जो कैपिटल D है इज इक्वल टू 0 आएगा। तो हम लिख लेंगे डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल D इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब उसमें सारे वैल्यू पुट कर देंगे a b c के, तो हमको क्या मिलेगा, 2k का स्क्वायर माइनस 4k इंटू 6 इज इक्वल टू 0। तो हमको 4k स्क्वायर माइनस 4 6 का कितना हो गया, 24k इज इक्वल टू 0। तो डिवाइड करेंगे, हम देख सकते हैं कि कॉमन फैक्टर 4 है, तो 4 से डिवाइड करेंगे थ्रू आउट, तो हमको क्या मिलेगा, k स्क्वायर माइनस 6k इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। तो k स्क्वायर माइनस 6k इज इक्वल टू 0 मिल गया। अब k कॉमन निकालेंगे तो k इंटू k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब ये कब पॉसिबल है, या तो k की वैल्यू 0 है तब जाके ये दोनों का प्रोडक्ट 0 आएगा, या k माइनस 6 का वैल्यू 0 है तब जाके दोनों का प्रोडक्ट 0 आएगा। तो k इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, या फिर k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 ले लेंगे। तो k इज इक्वल टू 0 के लिए तो k की वैल्यू 0 हो गई, और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 के लिए k की वैल्यू 6 हो गई। तो हमको k की 2 वैल्यू मिल गई, k इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू 6। तो अगर k 0 है तो हम k की वैल्यू अगर a में पुट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 0 माइनस 0 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 6 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। यानी ये 6 0 होता है क्या, 6 की वैल्यू 0 है क्या, या 0 की वैल्यू 6 है क्या, नहीं। तो ये जो स्टेटमेंट है गलत है, यानी k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अब दूसरे के लिए k की वैल्यू अगर 6 है तो अब उसको अगेन a में पुट करेंगे तो देखते हैं क्या मिलता है, 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व कर रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा, 6 एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये जो है ये हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन
मिल रहा है। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमको क्या देगा, 2 इक्वल रूट्स देने वाला है, जैसे कि क्वेश्चन में मेंशन किया गया है 2 इक्वल रूट्स देगा। तो हम ये कह सकते हैं कि k की वैल्यू हमारी 6 ही है। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन थर्ड, इज़ इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है डिज़ाइन करने के लिए, टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर, मतलब रेक्टेंगल शेप का मैंगो ग्रूव हमको डिज़ाइन करना है, तो पॉसिबल है क्या अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। तो कंडीशन क्या दिया हुआ है कि ये जो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव है उसका लेंथ कैसा होना चाहिए, ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो अगर मान लेते हैं कि लेंथ अगर 2 मीटर है तो ब्रेथ कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 1 × 2 = 2 आएगा। तो लेंथ इज़ ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज़ 800 मीटर स्क्वायर। तो 2 कंडीशन हमको दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव बना लेंगे, और अगर पॉसिबल है तो हमको क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, लेंथ एंड ब्रेथ निकालो बोलता है। तो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव का जो एरिया है दैट इज़ लेंथ इंटू ब्रेथ 800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लेंथ को डिनोट कर देंगे एक लेटर से, बोल देते हैं y। तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव y हो गया, और ब्रेथ क्या होगा, x हमने ले लिया। जब हमने लेंथ को y लिया और ब्रेथ को x लिया तो हमारे पास जो कंडीशन है, पहला कंडीशन क्या बोलता है कि इसका लेंथ जो है ट्वाइस इट्स ब्रेथ है। तो लेंथ तो y है, y = हमको क्या मिलेगा, 2 × x। ये हो गया पहला इक्वेशन। अब जो सेकंड कंडीशन बोल रहा है रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव के लिए, वो ये है कि उसका एरिया दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, हमको पता है। तो हमारे पास x × y = क्या हो जाएगा, 800 मीटर स्क्वायर। तो ये सेकंड इक्वेशन हो गया। तो अब पहला इक्वेशन से हम y = 2x पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में, तो हमको क्या मिलेगा, y के जगह 2x पुट करेंगे तो 2x × x = 800। तो हमको 2x² = 800 मिल जाएगा। 2 मल्टीप्लिकेशन में है, उधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। तो 800 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको 400 मिल जाएगा। तो 400 को हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो -400 = 0 बचेगा राइट हैंड साइड में। तो इसको हम अब कंपेयर करेंगे विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब 0 × x तो 0 ही हुआ, तो हम मिडल टर्म ऐसे लिख सकते हैं 0 × x। अब माइनस ले लो प्लस ले लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि -0 भी 0 आएगा, +0 भी 0 ही आएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c = 0 से कंपैरिजन करेंगे तो हमको कोएफिशिएंट ऑफ x² a = 1 मिलेगा, कोएफिशिएंट ऑफ x 0 मिलेगा, एंड कांस्टेंट -400 मिल जाएगा। अब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और हम फाइंड आउट करेंगे कि रूट्स जो है वो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आ रहे हैं, इक्वल रियल रूट्स आ रहे हैं, या इमेजिनरी रूट्स आएंगे। तो उसके लिए हमको b² - 4ac की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो a b c का हमको वैल्यूज़ पता है, वो हम पुट कर देंगे। तो हमको क्या मिलेगा, 0 का स्क्वायर -4 × 1 × -400। तो माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो गया, एंड 4 × 4 1600 हो गया हमारा, 4 × 400। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है 1600 आ गया, यानी ग्रेटर देन 0 मिल गया। यानी हमारे जो रूट्स है वो निकालना पॉसिबल है। यानी जब रूट्स निकालना पॉसिबल है तो जो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव बनाने की बात कर रहे हैं वो भी पॉसिबल हो गया। तो हमने पॉसिबिलिटी फाइंड आउट कर ली कि ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव डिज़ाइन किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द गिवन 2 कंडीशन। ये पहले क्वेश्चन में हमको कहा था फाइंड आउट करने, तो हमने पॉसिबल है ये फाइंड आउट कर लिया। अब दूसरा जो हमारे को वैल्यूज़ है वो फाइंड आउट करना है, तो हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स कर सकते हैं या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, x = -b + √b² - 4ac / 2a। तो b² - 4ac तो हमने निकाल के रखा हुआ है 1600। तो अब हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे और हमको जो वैल्यूज़ है वो 2 अलग अलग मिलेंगे, ये पहले ही हमको समझ में आ गया है। तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 1600 डाल देंगे तो उसका रूट हमको मिल जाएगा, दैट इज़ 40 मिल जाएगा। तो हमको क्या मिलेगा, अब -0 तो -0 प्लस डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा, तो 40/2 एंड इधर -40/2, यानी x की वैल्यू 20 मिल गई और x की वैल्यू -20, दो वैल्यू हमको मिल गई। लेकिन
यहाँ पे डिस्टेंस की बात हो रही है तो डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो जो नेगेटिव वाला वैल्यू है हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ 20 मीटर हम कंसिडर करेंगे। तो हमको लेंथ क्या मिल जाएगा, 2 × 20 मिल जाएगा, यानी 40 मीटर हमको लेंथ मिल जाएगा। तो अब इसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो लेंथ है एंड द ब्रेथ है किसका, जो डिज़ाइन किया हमने रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव का उसका, तो उस रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव का लेंथ आ गया हमारे पास 40 मीटर एंड ब्रेथ 20 मीटर रेस्पेक्टिवली। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन 4th, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। तो वो बोल रहा है कि जो अभी नीचे दिए गए सिचुएशन है वो पॉसिबल है क्या, ये हमको फाइंड आउट करना है। अगर पॉसिबल है, इफ़ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, तो उनके जो आज के जो एजेस है वो हमको फाइंड आउट करना है। तो कंडीशन क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ द 2 फ्रेंड्स, मतलब 2 दोस्त है उनके अगर एजेस को हमने ऐड कर दिया तो हमको 20 ईयर्स मिलता है। और 4 साल पहले की अगर बात करें, मतलब जो दोनों फ्रेंड्स है उसमें से 4-4 साल माइनस कर ले अगर, और उन दोनों के एजेस को मल्टीप्लाई करें माइनस करने के बाद, क्योंकि 4 साल पहले की बात कर रहा है, तो हमको मल्टीप्लिकेशन 48 मिलता है। तो सबसे पहले हम डिनोट कर देंगे, 2 कंडीशन हमको समझ में आ गया। सम कितना है 20 ईयर्स और 4 साल पहले प्रोडक्ट कितना है 48। तो 2 फ्रेंड्स है तो पहले का एज हम x बोल देते हैं, दूसरे का एज हम y बोल देते हैं। तो जो पहला कंडीशन है उसके हिसाब से हमको क्या मिलेगा कि द एडिशन ऑफ द एजेस ऑफ द 2 फ्रेंड्स इज़ 20। तो x + y = हमको 20, ये पहला इक्वेशन हमको मिल जाएगा। तो इसको हम x = y को राइट साइड में भेज देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो x = 20 - y हमको मिल गया, क्योंकि x की वैल्यू हमको पुट करना है नेक्स्ट इक्वेशन में। तो सेकंड इक्वेशन क्या बोलता है कि 4 ईयर्स अगो, तो x - 4 × y - 4 = कितना दे रहा है 48, क्योंकि 4 साल पहले की बात है तो दोनों के एजेस में से 4 माइनस करना पड़ेगा। तो अब जो है हम पहला इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो पहला इक्वेशन जब सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 20 - y - 4 × y - 4 = ब्रैकेट खोलेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 20 में से 4 जाएगा तो 16 - y × y - 4 = 48। तो अब हम 16 × y - 4 करेंगे, फिर -y × y - 4 करेंगे, = 48 मिल जाएगा। तो 16y - 16 4 = 64 माइनस y² + 4y = 48, ये हमको मिल गया। तो अब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे थ्रू आउट, तो हमको क्या मिलेगा, -y² × -1 + 20y × -1 - 64 × -1 = 48 × -1, जो कि y² - 20y + 64 = -48 जो है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो +48 हो जाएगा। अब 64 + 48 112 हो गया, तो हमको हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब जो है इसको हम कंपेयर करेंगे विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो ax² + bx + c = 0 हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जहाँ पे a क्या है हमारा y² का कोएफिशिएंट, b हमारा y का है और c जो है हमारा कांस्टेंट है। तो a = 1, b = -20 एंड c = 112 हमको मिल गया। अब जो है हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, दैट इज़ b² - 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, उसके लिए हमको a b c सभी वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेगी। तो हमको मिल जाएगा -20 का होल स्क्वायर -4 × 1 × 112, तो 400 - 448 हमको मिलेगा। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट जो है नेगेटिव आ रहा है -48 के साथ, तो नेगेटिव नंबर इज़ लेस देन 0, देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट जो है 0 से छोटा हो जाएगा। इसका मतलब हमें क्या है, कोई भी रियल नंबर एज अ रूट
नहीं मिल सकता, इमेजिनरी रूट हमको मिल रहा है। तो जो सिचुएशन हमको दिया गया है क्वेश्चन में वो पॉसिबल ही नहीं, इसलिए उसका जो आंसर है वो आएगा ही नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो दोनों फ्रेंड्स है, जो सिचुएशन हमको दिया गया है उस सिचुएशन के अंतर्गत हम डिटरमाइन नहीं कर सकते उनके एजेस। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 5, इज़ इट पॉसिबल, क्या यह पॉसिबल है, डिज़ाइन करना है हमको, देखना है कि ये पॉसिबल है क्या, टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब बाउंड्री। तो हमें एक रेक्टेंगुलर पार्क दिया हुआ है और उसका पेरीमीटर क्या बोल रहा है, वो 80 मीटर, और उस रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया हमको दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर। अगर ये पॉसिबल है डिज़ाइन करना तो फाइंड आउट करो उसका लेंथ और ब्रेथ। तो हमने एक रेक्टेंगुलर पार्क बना लिया, उसमें एरिया दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर, और पेरीमीटर मतलब AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD इज इक्वल टू हमको कितना दिया हुआ है, 80 मीटर्स। तो हम बोल देंगे कि रेक्टेंगुलर पार्क जो है उसका लेंथ मान के चलते हैं y, एंड उसका ब्रेथ मान के चलते हैं हम x मीटर्स। तो जो पहला कंडीशन हमें दिया गया है कि उसका पेरीमीटर कितना है, 80 मीटर्स, यानी चारों साइड रेक्टेंगल के ऐड करेंगे लेकिन अपोजिट साइड तो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो 2 टाइम्स लेंथ प्लस 2 टाइम्स ब्रेथ यानी 2 टाइम्स x प्लस 2 टाइम्स y इज इक्वल टू 80 हमको मिल गया। तो उसमें से 2 कॉमन निकाला तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 80 डिवाइड बाई 2 यानी 40 मिल गया। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 जो है ये हमारा पहला इक्वेशन बन जाएगा। तो उसको हम x इज इक्वल टू 40 माइनस वाई लिख देंगे। तो x की जगह हम दूसरे जो कंडीशन से इक्वेशन मिलेगा उसमें 40 माइनस वाई हम पुट कर सकते हैं। तो सेकंड कंडीशन हमारा क्या बोलता है, एरिया हमें दिया हुआ है और फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी x इंटू वाई इज इक्वल टू 400 हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। अब जो पहला इक्वेशन हमको सीधा सीधा दिख रहा है, x की वैल्यू हम डाल देंगे सेकंड इक्वेशन में और हमें क्या मिलेगा, y इंटू 40 माइनस वाई। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 40y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो 40y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 400 हमको मिल गया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 400 जो है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो पॉजिटिव था तो माइनस हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस वाई स्क्वायर प्लस 40y माइनस 400 इज इक्वल टू 0। अब हम साइन चेंज कर लेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर जो है वो प्लस बना लेंगे। तो मल्टीप्लाइंग बाय -1 थ्रू आउट, तो हमको क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400 इज इक्वल टू 0 हमको मिल जाएगा। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा और इसको फिर हम a से डिनोट कर देते हैं। अब जो है हमें कंपेयर करना है, क्योंकि ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने के लिए हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। तो हमको क्या मिलेगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करने पे कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर की वैल्यू a इज इक्वल टू 1 मिल जाएगी, कोएफिशिएंट ऑफ y की वैल्यू b इज इक्वल टू माइनस 40 मिल जाएगी एंड कांस्टेंट c इज इक्वल टू 400 मिल जाएगा। अब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे और हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि कैसा ऐसा जो रेक्टेंगुलर पार्क है ये बनाना पॉसिबल है या नहीं है। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा पॉजिटिव आएगा तो हम बना सकेंगे, डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 आएगा तो पॉसिबल रहेगा, और लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो गया तो नहीं आ पाएगा। तो पुटिंग ऑल द वैल्यूज़ ऑफ ABC हमको क्या मिलेगा, 1600 माइनस 1600। तो ये तो 0 आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों रूट्स जो है हमारे रियल नंबर है और इक्वल भी रहेंगे। तो इसका मतलब रूट्स तो निकल रहे हैं, सोल्यूशन पॉसिबल है। इसका मतलब हमारा जो रेक्टेंगुलर एरिया है वो बनाना पॉसिबल है। अब क्योंकि पॉसिबल है तो हम लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए या तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म हम कर सकते हैं, या तो फिर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है जिससे हम निकाल सकते हैं दोनों रूट्स। तो अब हम कह सकते हैं कि इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क, जो भी कंडीशन मेंशन्ड है उसके अकॉर्डिंगली। तो जो क्वाड्रेटिक
इक्वेशन का फॉर्मूला है उसके हिसाब से हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट डिवाइडेड बाय 2a। तो हमें इससे 2 रूट मिल जाएंगे, लेकिन हमें पता है कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आया है तो दोनों इक्वल रूट्स आने वाले हैं। तो x इज इक्वल टू हम एक तरफ माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट होल डिवाइडेड बाय 2a लेंगे और दूसरी तरफ x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट होल डिवाइडेड बाय 2a लेंगे। तो वैल्यू पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 40/2 दैट इज़ 20 मिल जाएगा x की वैल्यू। तो जो ब्रेथ है वो हमको क्या मिल गया, ब्रेथ हमको 20 मीटर मिल गया। लेकिन अगर ब्रेथ 20 मीटर है तो उसकी वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो हमको y भी क्या मिल रहा है, 20 मीटर मिल रहा है। तो जो लेंथ है एंड द ब्रेथ है जो हमने फाइंड आउट किया, जो रेक्टेंगुलर पार्क है उसका, वो 20 मीटर एंड 20 मीटर रिस्पेक्टिवली आ रहा है। तो लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल है।